हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? अभी मेरी बेबी आप सभी से बात करना चाहती है, इसलिए उसका भी आवाज़ पीछे से आ रहा है। तो मेरी बेबी सुबह उठी नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह में तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा शरारत करती जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो देखिए, मैं झाड़ू लगाने तो मेरी बेबी बहुत परेशान करती है मुझे, और सोफ़ा इतना गंदा करती है। डेली मैं सोफ़ा को साफ़ करती हूँ, सोफ़ा की कवर को साफ़ करती हूँ। कभी इसमें सूसू कर देगी, कब खाने का चीज़ गिरा देगी। बहुत शरारत करती है मेरी बेबी। अभी तो मैं झाड़ू फटाफट लगा के फिर मैं पोछा लगाऊंगी, फिर मैं किचन में जाके बर्तन धोऊंगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, पर घर के काम दिखते नहीं। मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, गैस को बहुत अच्छे से पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। और क्या होता है कि एक्चुअल लाइफ में हाउसवाइफ को बहुत कम ही वो मिलता है, वैल्यू मिलता है। पर हाउसवाइफ बहुत सारा काम करती है, पर उसके काम को वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन अ, अ, जो वुमेन होती है उसको भी अपने आप को वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। और सब में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए, खुद के लिए भी निकालना चाहिए, अपनी हॉबी के लिए निकालना चाहिए। मतलब सारी वुमेन को कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा हो लगता है कि उसे अच्छा लगता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे किसी को सिलाई करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद है। तो फैमिली के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, हस्बैंड के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ खुद के लिए, जिसमें मैं रिलैक्स करती हूँ। मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, उससे मेरा माइंड काम होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत को अच्छा लगता है। तो अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पता है, मेरी मम्मा लोग जो भी, वो लोग सुबह उठती थी और उठने के बाद किचन में, ठीक है। मेरा रूटीन भी ऐसे ही कि सुबह उठते, सुबह के बाद डायरेक्ट किचन। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ और आधा घंटा मैं खुद के लिए देती हूँ। मतलब उसमें मेडिटेशन करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि मुझे बहुत अच्छा, मुझे पूरा दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि अपनी लाइफ का थोड़ा सा समय मैं अपने लिए निकालूँ, जिसमें मैं मेडिटेशन करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ, बुक्स पढ़ूँ, कुछ भी मतलब वो काम करूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपनी फेवरेट चीज़ सबसे पहले मैं भगवान को, सबसे पहले सुबह उठ के प्रेयर करना चाहिए। प्रेयर करने के बाद फिर माइंड को रिलैक्स, मतलब ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे कि पूरा दिन एनर्जी महसूस हो। और क्या होता है कि आफ्टरनून के टाइम में बहुत सारी वुमेन को क्या होता है, नींद आने लगती है। नॉर्मल बात है, बहुत सारी वुमेन को आफ्टरनून के टाइम में नींद आती है। तो सुबह में मेडिटेशन मैं कर लेती हूँ तो मुझे नहीं आती है। लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है कि थोड़ा सा आलस लगता है, अगर टाइम बच गया तो। और अगर टाइम नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको नींद आए चाहे कुछ भी आए, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सुबह में थोड़ा सा एक्सरसाइज और थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर वॉक, कुछ भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज। मेरी मेरी मम्मी लोग को तो मैं समझा समझा के थक गई हूँ। मेरी मम्मी बोलती इतना इतना काम करते हैं तो एक्सरसाइज नहीं होता, लेकिन काम करना अलग मैटर है और एक्सरसाइज करना अलग मैटर है। दोनों चीज़ें बहुत अलग है, ठीक है। तो ये देखिए, मेरी बेबी ना थोड़ा परेशान करती है। ये यहाँ पे बगल में एक छोटा, आपको दिख रहा होगा, कैसरोल में रखा हुआ ये पोई का साग है, जो कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये पेट को ठंडा भी रखता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद, हमारे बगीचे में बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेकर आते हैं और फिर इसे बनाते हैं। और इसको हमेशा चना के साथ ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग चना के साथ बनाते हैं। मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और आज मैं सुट्टी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसे सहजन भी बोलते हैं। और मेरी बेबी पता है थोड़ा सा शोर मचाती है, पर क्या करें, छोटे बच्चे ऐसे। देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ, वो नीचे से खड़ी है और इसको मैं बार बार मैं इसे रोटी और थोड़ा सा जो दूध का जो मलाई होता है वो मैंने निकाल के इसे दिया खाने के लिए, ठीक है, ताकि उसको अच्छा लगे, टेस्टी लगे थोड़ा रोटी। तो ये पता है, मैंने ऐसे मलाई निकाल के रोटी में डाल के दिया, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इसको इतना अच्छा लग गया कि ये एक रोटी पूरा और हाफ, मतलब 1.5 रोटी ये खा ली।
और मैं सारी रोटी में घी लगा रही हूँ। मैं तो वैसे भी दुबली पतली ही हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो में मोटी दिखती हूँ, पर मेरा वेट 49 केजी और मेरा हाइट 5 फीट 8 इंच, मतलब कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे 10 केजी वेट गेन करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि वो मेरा ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए मुझे सारे कपड़े लूज़ लूज़ आते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्या बोलूँ, मैं पतली दुबली हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा मैं पोई साग रखी हूँ, ये बगीचे से लाई हूँ। सुबह उठकर मैं और भी पोई साग लेके आऊँगी और इसकी बहुत सारी सब्जियाँ बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि साथ साथ में सब्जी को भी चलाना पड़ता है, रोटी भी बनाना पड़ता है, और बेबी को भी देखते रहना पड़ता है। वो नीचे में क्या करती है कि बदमाशी करती रहती है, बहुत सारा सामान छीट देती है, बर्बाद कर देती है, तो उसे भी देखना पड़ता है नीचे से। और देखिए रोटी बार मांगते रहती है और तुरंत ख़त्म कर लेती हैं, और ये शोर भी बहुत मचाती हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि रोटी बनाते बनाते ही बेबी का ध्यान रख लेती हूँ। और इसके पापा दुकान में रहते हैं और वो शाम को आते हैं, लंच के टाइम में भी आते हैं लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद फिर ये चले जाते हैं। फिर एक ही बार रात को ही आते 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद फिर तब तक मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लोग क्या करते कि रात को थोड़ा जल्दी ही खाते और वो लंच भी थोड़ा जल्दी ही करते, तो थोड़ा मुझे जल्दी काम करना पड़ता है। और मैं रोटी फटाफट बना रही हूँ, देखिए रोटी मैं फटाफट बना रही हूँ। और देखिए ये मेरी बेबी, देखिए वो नीचे बैठी हुई, फिर भी वो ऊपर वाला सामान को वो टचिंग करती है। और टचिंग करने के बाद फिर ये देखिए सुट्टी की मैं सब्ज़ी बना रही थी, इसको मैंने कटिंग किया था, और सुट्टी ही मैं बना रही थी। और मेरी बेबी क्या कर रही थी, सुट्टी को क्या कर रही थी, वो बार बार इधर उधर छींट रही थी, यहाँ वहाँ कर रही थी। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। इसके बाद मैं बर्तन धोने लगी। इस वक्त भी मेरी बेबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, वो बहुत परेशान करती है। देखिए मैं साफ़ सफाई कर रही थी और राजलक्ष्मी मेरे पीछे पीछे खड़ी थी, और इसे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, और ये पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे घर में, और कोई है ही नहीं। तो बस हम लोग दोनों साथ में रहते हैं। इसके पापा और दादा चले जाते हैं दुकान, तो हम लोग दोनों साथ में रहते हैं। और बेबी पूरा दिन मुझे परेशान करती रहती है और मेरे साथ खेलते रहती है, और मुझे भी कंपनी मिल जाता है। पहले जब बेबी नहीं थी तब मैं अकेली रहती थी, जब मेरी शादी हुई थी न्यू तो फिर मेरी बेबी आ गई, तो फिर मेरी बेबी और हम लोग दोनों साथ में रहते, मुझे कंपनी मिल गया। फिर उस समय मैं ब्लॉगिंग भी नहीं बनाती थी, लेकिन उस समय मेरी शादी हुई थी, उस समय मैं मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया था, तो मैंने मास्टर्स 2 साल मैंने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर बेबी हो गई, उसके बाद फिर अब मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, और मैं काम भी कर रही हूँ अभी, तो ब्लॉगिंग भी हो रहा है साथ साथ में। अब जो भी अच्छा ही है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा घर में रहते ही कुछ मैं कर लूँ, ठीक है। और वो मैंने स्टार्टिंग ब्लॉगिंग से ही कर लिया। और लाइफ में क्या होता है कि ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कोई बोलते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तब कुछ करना, तो उतना समय में लाइफ का कितना सारा समय हम लोग वेस्ट कर देते, तो वो समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ भी करूँ छोटा मोटा, पर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे फालतू बैठ के रहने से क्या मिलेगा ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा ऐसे अकेली बोर भी लगता है कि बस घर का काम करो और खाना पकाओ और बच्चे संभालो, तो थोड़ा सा लाइफ में कुछ चेंज भी चाहिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी के साथ अपना वो डेली लाइफ शेयर करके, अपना लाइफ स्टाइल शेयर करके, और साथ में घर के काम तो मैं करती ही रहती हूँ। तो मैं सारे बर्तन धो लूँगी अभी, और धोने के बाद सारे मैं जो मेरा छोटा सा बर्तन रखने का स्टैंड है, अभी हमारा घर ना पूरी तरह से बना नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं बनी है, तो अभी जो भी चीज़ जितनी बनी उससे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। बर्तन रखने वाला हमारा छोटा सा है, जो कि मैंने शादी के बाद लिया था, मैं उसी पे बर्तन को उल्टा करके रखती हूँ, सारे पानी निकल जाते, उसके बाद वो खाना देने के लिए काम में आते, तो फिर ऐसे ही मैं काम चला लेती हूँ किसी भी तरह से। और सब्ज़ी खाली करके मैं कढ़ाई भी धो लूँगी, ठीक है। और कढ़ाई धोने के बाद फिर देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है, चावल, पोई साग
और मैंने दिखाया था ना बादाम की चटनी और रोटी। और ये देखिए मेरी बेबी दाल और रोटी खा रही है और बादाम की चटनी। इसे बहुत ही मज़ा आता है दाल वो बादाम की चटनी तो मेरी बेबी को इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखिए रोटी भी ये खा रही है, इसे बहुत ही पसंद है। दाल और बादाम की चटनी के साथ रोटी खाना इसे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।